आप मॉडर्न लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं। जब आपके घर से कोई फैमिली वाला आता है ना, तब आप उससे कहते हो कि देख ऐसा है वो 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, ये शॉर्ट्स मत पहनियो। अभी मैं मिली हूँ बाहर ही उनसे नाम भूल गई मैं। अभी उनसे मिली तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सीमा जी मेरे बच्चे जो हैं वो हम गाँव लेके जाते थे और वो दादा-दादी के पास वो 1 महीना 2 महीना रहते थे। उनको अपने दादा-दादी पता हैं और फिर वो मैं छोड़ देता था। तो उनको दादा-दादी की कहानियाँ भी पता है, उनकी गोद भी पता है। मेरे छोटे भाई कभी लेके ही नहीं गए। उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। जब मेरे बच्चे गाँव जाते हैं तो उनको लगता है 70 आदमी हमारे साथ हैं इस वक़्त। क्योंकि चाचा-वाचा सब मिलते हैं तो वो बच्चे ना जब आते हैं तो उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। वो बच्चे बॉम्बे के सिवाय कहीं नहीं जाते या जाते हैं तो लंदन, पेरिस चले जाते हैं। उनके पास कोई कहानियाँ नहीं है, उनका कोई अपना ही नहीं है। तो वो इनसिक्योरिटी बढ़ते, 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 बढ़ते इंसान इतना अकेला हो जाएगा, ये हमने सोचा ही नहीं, अलग होने से पहले। मैं अभी बड़जात्या साहब की फ़िल्म कर रही हूँ सूरज जी की। उनके घर में 18 लोग रहते हैं, एक ही घर में, एक ही किचन, 7 बहुएँ। मैं तो ऐसे रह गई और मैंने उनके बेटे से कहा कि झगड़ा? बोलते नहीं, हमारे यहाँ झगड़ा नहीं होता सीमा जी। मैंने कहा मगर झगड़ा तो होता है ना आदमी का। कहता है होता है, बड़ा प्यारा झगड़ा होता है। ऐसा नहीं कि हम मनमुटाव नहीं रखते हैं, मगर हमें कहीं न कहीं एक जुड़ाव की आदत है कि इस घर से बाहर तो नहीं जाना है। वो ऑप्शन ही नहीं खत्म है उनके घर में कि कोई बेटा आके और वो बहुत अच्छी बात उन्होंने की, सूरज जी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा हमेशा जो कहते थे ना बुजुर्ग लोग कि अपनी बराबरी में शादी करो। जो खानदान देखा जाता था, वो जो बुजुर्ग लोग जाते थे वो लड़की देखने थोड़ी जाते थे, वो ये देखने जाते थे इस सेटअप में और हमारे सेटअप में कितनी सिमिलरिटी और है ये बड़ा कोई भी। इंपॉर्टेंट बात होता तो था। उन्होंने कहा हमारी जो सातों बहुएं आई हैं घर में, वो वही आई हैं जो इसको इस लेगेसी को लेके चल पाए। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको अपने बारे में तो पता हो कि आपको चाहिए क्या। आप मॉडर्न लड़कियों से शादी तो कर लेते हैं, उनसे अट्रैक्ट होके कि देखो निक्कर पहनती है, सिगरेट पीती है। तब आप कहते हो जब आपके घर से कोई फैमिली वाला आता है ना, तब आप उससे कहते हो कि देख ऐसा है वो 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, ये शॉर्ट्स मत पहनियो। अब आप उसकी नेचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। वो तो नहीं करेगी। वो तो नहीं करेगी। देखिए एक समझ अगर आपके अंदर है, अब जैसे मैं एक ब्राह्मण परिवार से पंजाबी परिवार में आई थी, अगर मैं वहां आके इनके लहसुन और प्याज से उल्टियां करती रहती और इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती कि भाई मेरा तो जी घबरा रहा है, तुम लोग मटन खा रहे हो, मेरे को तो ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एडजस्ट करना था ना। मुझे समझ में आ गया कि ये लोग तो रोज इसी से खाएंगे। जब मेरा जीरा या ऐसी कोई सब्जी का मन करेगा, मैं अपने घर जाके अपनी माँ से कहूंगी जरा जीरे वाली सब्जी बना लो, मुझे प्याज खाते खाते थोड़ा जी घबरा गया। लेकिन मैंने इनके घर में कभी ये बात नहीं कही, मैं कहूँगी मतलब कही नहीं मैंने, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था अब मैं इस घर में आ गई हूँ, इस घर के सिस्टम को मुझे समझना पड़ेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन भी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, मॉडर्न दौर से, और जमाना जिस तरह से बदल रहा है, उस दौर में ये समझना कि ये कोई पागल, दिमागी पागल की बीमारी नहीं है, इट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बस इतना ही है। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है। इट इज एज सिंपल कि हर चीज का सोल्यूशन हमें ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है, सालों निकल जाते हैं, उसमें एक गैप ऐसा हो जाता है कि जो प्यारा रिश्ता था वो नफरत में बदल जाता है। तो अगर इससे पहले कुछ हो रहा है, गो टू ए डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ है दोनों जाओ। अगर पूरी फैमिली है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, चलो भाई कपल्स, तो ये इतना बहुत एक ज़रूरी, जरूरी, बहुत ज़रूरी है। ये एक बात कहने वाली बहुत जरूरी है, जिसके लिए बहुत, इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।